पढ़ने और सुनने के लिए निकालेंगे दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसके 5वें पद से लेकर 11वें पद तक हम यहाँ ध्यान देंगे। 5वें पद में इस प्रकार लिखा है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यहाँ 5वें पद से लेके 7वें पद में एक स्टेप बाय स्टेप चलने का हमें बताया गया है। और ये स्टेप बाय स्टेप क्या है कि विश्वास से ये शुरू हो रहा है, विश्वास से ये शुरू हो रहा है। और विश्वास से शुरू होते हुए क्या कह रहा है, और इसी कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास पर क्या आना चाहिए, सद्गुण यानी कि अच्छे काम है विश्वास पर सद्गुण यानी कि विश्वास के साथ हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए, अच्छे। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है तो मेरे लिए फल लाओ। तो गुण यानी कि फल है ना, कि हम जो कुछ कहते हैं, आज मान के चलो हम पढ़े लिखे इंसान कहलाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होने चाहिए, पढ़े लिखे के गुण होने चाहिए। अगर आज हमारे अंदर कहते हैं आपका विश्वास है, तो विश्वास के गुण हमारे अंदर होने चाहिए। और विश्वास का गुण क्या है सबसे बड़ा, कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा जुआ जो सहज है और हल्का है वो अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे अंदर नम्रता और दीनता पाई जाएगी, क्योंकि अगर नम्रता और दीनता हमारे अंदर नहीं है तो और कोई गुण हमारे से प्रकट नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, आपका वो गुण है जो नम्रता और दीनता से हमारे अंदर पाए जाने चाहिए, जिससे कि हम अगर विश्वासी हैं तो हमारे फल भी जो हैं सद्गुण के फल, यानी कि हमारे जीवन के अच्छे फल जो नम्रता और दीनता के हैं वो दिखाई पड़ने चाहिए। फिर इसके बाद विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। सद्गुण पर यानी कि अच्छे फलों पर हमें क्या है, समझ होनी चाहिए। समझ का क्या मतलब है कि कॉन्शियसनेस है, कि एक अनकॉन्शियस किसे कहते हैं, कि जो पागल हो जाता है, यानी कि जिसको होश ही नहीं है ना, अनकॉन्शियस हो गया वो। और समझ क्या होगी, कॉन्शियसनेस होगी, एक पूरी तरीके से जिसे कहा जाए पक्का विश्वास, पक्का इरादा। पक्का विश्वास नहीं कहा जाएगा, इसे समझ को कहा जाएगा कि अपने अंदर एक प्रकार का वो बुद्धि का गुण जिसमें हम अच्छे और बुरे की परख कर सकें, है ना, परखने का गुण। समझ का मतलब है परख, समझ का मतलब है परख। तो हमारे को विश्वास के ऊपर सद्गुण और सद्गुण के ऊपर परख करने की, यानी कि समझने की शक्ति भी होनी चाहिए। और इसके बाद सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम। समझ के ऊपर क्या हमारा दूसरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, संयम। संयम से हम क्या समझ सकते हैं कि अपने ऊपर काबू रखना। निर्णय तो ले लेते हैं जैसे हम समझ के जरिए कि ये गलत है, हम ये नहीं करेंगे और ये करेंगे। हाँ, संयम होना कि हम ना करें। समझ के साथ हम निर्णय ले लेते हैं कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, लेकिन हमारे को उस करने या ना करने पर भी एक संयम होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। एक संयम का मतलब हो गया काबू पाना। धीरज एक चीज अलग होगी। धीरज का मतलब तो होता है मीन सहना, लेकिन संयम का मतलब होता है अपने ऊपर कंट्रोल रखना। संयम का मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है नहीं। तो समझ पर आपका संयम और संयम पर धीरज। अब संयम के साथ आता है धीरज। संयम
कंट्रोल कर लिया। अब कंट्रोल रखने के साथ हमें क्या है, धीरज रखना है। हम समझ तो गए कि भाई ये चीज़ बुरी है, ठीक, अब हम इस पे नहीं कहते हैं, इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अब अगर हमारे अंदर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो हम धीरज से अपना वक्त नहीं पास कर सकेंगे। तो संयम पर क्या है, हमारे को धीरज होना चाहिए। यानी कि हमारे को धीरज का मतलब ये हो गया कि हमें उस वक्त को निकालने की पावर आनी चाहिए। समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है ना? धीरज का मतलब, अय्यूब ने क्या किया था, अय्यूब को सबसे ज्यादा धीरजवंत कहा गया है ना? जबकि देखा जाए तो अय्यूब से भी कहीं बढ़ के हमारे को यीशु मसीह का धीरज दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे, है ना? उनके अंदर सब कुछ करने की पावर थी, लेकिन उन्होंने धीरज भी रखा, संयम भी रखा, समझ भी रखी, और सद्गुण भी रखे, और विश्वास भी रखा, है ना? वो तो सब कुछ थे, है ना? सब कुछ थे। तो धीरज हो गया क्या आपका? धीरज का मतलब हो गया कि अपने ऊपर एक इंतजार रखना किसी भी चीज का। हम कैसा होता है, सूरज के निकलने का धीरज से इंतजार करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें उतने समय तक, उतने पीरियड तक धीरज रखना ही पड़ेगा। सहन भी कर कह सकते। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे कि हमें धीरज, और धीरज पर भक्ति। सबसे बड़ी बात अब क्या आ गई, धीरज के ऊपर कौन सा स्टेप आ गया? भक्ति। भक्ति का मतलब ये है कि ये नहीं कि धीरज, जैसे इसके लिए एक उदाहरण मेरे सामने आ रहा है कि शाऊल जो पहला राजा चुना गया था इस्राएल का, उसके अंदर क्या था? धीरज नहीं रह पाया, है ना? जब शमूएल ने कहा कि भाई मैं इतने समय आऊंगा, ठीक, और वो समय जब उसका लेट होने लगा कि मेरे आने पे ही बलिदान चढ़ाना, तो वो जो समय जब लेट होने लगा, तो वो अपने अंदर धीरज नहीं रख पाया और संयम नहीं रख पाया, और क्या हुआ, उसने जो काम मना किया था कि मैं आके करूंगा, शमूएल ने कहा था, वो काम उसने खुद कर दिया, है ना? तो हमारे अंदर क्या है, ये भक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसे कहा जाए आपका धीरज से भक्ति, है ना? धीरज पर भक्ति। क्योंकि धीरज रखेंगे तो भक्ति में होकर हम क्या कहते हैं, उस धीरज में अपने समय को गुजार सकेंगे। अगर धीरज नहीं होगा और भक्ति नहीं होगी तो हमारा विश्वास भी बेकार हो जाएगा, है ना? तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमें प्रभु का वचन समझा रहा है कि जब तुम विश्वासी कहलाते हो तो विश्वासी के अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास में सद्गुण होना चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, फल होने चाहिए, और अच्छे फलों के साथ समझ होनी चाहिए, और समझ के साथ संयम होना चाहिए, और संयम के साथ धीरज होना चाहिए, और धीरज के साथ भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति पर क्या होना चाहिए? भाईचारे की प्रीति। भाईचारे की प्रीति, यानी कि भाईचारे की प्रीति को हम ये कह सकते हैं कि आपसी प्यार, है ना? भाईचारे की प्रीति होनी चाहिए, और भाईचारे की प्रीति पर क्या है? प्रेम बढ़ाते चले जाओ। भाईचारा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाईचारा हम रखते हैं लेकिन प्रेम नहीं रख पाते हैं ना। तो अगर हमारा अंदर भाईचारा है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, भाईचारा भी है हमारे अंदर, लेकिन अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेम, भाईचारा भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि प्रेम के बारे में अगर पूरी डेफिनेशन, अगर प्रेम की हम पढ़ना और समझना चाहते हैं तो हमें पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पूरा पढ़ना पड़ेगा। यदि मैं प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यहाँ तक मेरे अंदर हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हैं? प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे अंदर अगर विश्वास है तो हमारे अंदर ये सब चीज़ें जो आज हम पढ़ रहे हैं
जो 3 पदों के अंदर हमें दी गई है, 5वें में, 6ठे में और 7वें पद में जो दी गई हैं, इन तीनों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अपने अंदर रखना है। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं रहेंगी तो हमारा विश्वास भी क्या है, बेकार है। चेलों से भी यीशु मसीह ने भी कई बार कह दिया, क्या तुम अपनी विश्वास की घटी के कारण। और आज मैं भी इस बात पर गौर कर रहा था कि हमारा विश्वास प्रभु के आगे क्यों नहीं पूरा बैठता है। और आज प्रभु ने इस चीज़ को हमें यहाँ 3 पदों के अंदर समझा दिया। क्योंकि हमारे अंदर विश्वास तो होता है, लेकिन कई बार अच्छे फल नहीं होते हमारे विश्वास के साथ हैं। और अच्छे फल नहीं होते तो हमारे पास समझ नहीं होती है ना। समझ नहीं होती है, हमारे पास संयम नहीं होता है, धीरज नहीं होता है, और धीरज भक्ति भी नहीं होती है। हम कई बार अरे हो गया, बहुत कर लिया प्रभु से दुआ, और बहुत कर ली प्रभु पर भरोसा विश्वास, हमारा सब कुछ क्या है, खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं पर हमारा फिर विश्वास रहता है, हम कहते हैं अरे हम विश्वासी हैं। लेकिन हमारा विश्वास जो नहीं गिना जाता है प्रभु के आगे, वो इस कारण नहीं गिना जाता है, आज इस बात को हम समझ जाएं, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम अगर नहीं होगा हमारे अंदर, तो हमारा क्या है, विश्वास वही हो जाएगा खत्म। कि प्रभु कहेगा कि तुम अपने विश्वास की तुम्हारे अंदर घटी है। हम कहेंगे अरे हम तो बचपन से विश्वासी हैं, अरे हम तो बुढ़े हो गए विश्वास रखते रखते। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है तो हमारा विश्वास कुछ भी नहीं रहेगा। आगे 8वें पद में, क्योंकि ये यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। अगर ये बातें अगर हमारे अंदर होंगी तो यीशु मसीह को पहचानने में निष्फल और निकम्मे हमें होने नहीं देंगी। और अगर ये बातें नहीं होंगी तो हम यीशु मसीह के पहचानने में निष्फल और निकम्मे ठहरेंगे। ठीक है नहीं, उस समय यीशु मसीह साफ कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीजें ही नहीं है। विश्वासी तो कहलाते हो, विश्वासी तो विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी रखती हैं, लेकिन क्या उनके अंदर ये चीजें होती हैं? प्रेम होता है, संयम होता है, धीरज होता है? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपका विश्वास तो है कर्म के बिना मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी रखती हैं कि एक परमेश्वर है और यीशु मसीह एक प्रभु है जिसको सबके ऊपर अधिकार है, लेकिन क्या? कर्म नहीं है। और कर्म क्या है? यही है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमें अपने विश्वास को अगर जीवित रखना है तो अपने अंदर इन चीज़ों को रखे रहना है, संभाल के रखे रहना है, और समय पर इन चीज़ों को अपने जीवन से प्रभु के आगे दिखाना है। 9वें पद में, और जिसमें ये बातें नहीं वह क्या है? अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हमें क्या है, अगर हम विश्वासी भी हैं, चुन भी लिए गए हैं, और फिर भी अगर हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो क्या है, हम ठोकर ही खाते रहेंगे जीवन भर। हम प्रभु पर ही बिगड़ते रहेंगे, हम अपना जीवन भक्ति के साथ नहीं गुजार पाएंगे। तो आज इन बातों को हमें अपना याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही, जिसे कहा जाए, एक कीमती वचन है जो आज प्रभु ने हमें दिया है, जो हमें सबसे ज़्यादा गौर करके समझना है, क्योंकि इसमें
सबके ऊपर क्या है? प्रेम है। विश्वास तो है, और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, और अगर विश्वास है और हमारे अंदर प्रेम है, तो हमारे अंदर सब कुछ पाया जाएगा, क्योंकि प्रेम के अंदर ये सब कुछ चीजें होती हैं। 11वें पद में, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अगर हमारे अंदर ये सब चीजें वर्तमान रहेंगी, प्रेम रहेगा, सबसे बड़ा जो सबसे ऊपर जो है प्रेम है, वो अगर रहेगा, तो हमारे को परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश मिलेगा। अन्यथा हम सोचते ही रहेंगे, हैं। तो आज के प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो, और प्रभु हमें ये सामर्थ्य और ताकत दें कि हम प्रभु के वचन अनुसार इन फलों को अपने अंदर ला सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। माना है अपने पापों को तूने दी है माफी मुझको, चल रहा सुनी राहों पे तू ही है मेरा केवल राही। माना है अपने पापों को तूने दी है माफी मुझको, चल रहा सुनी राहों पे तू ही है मेरा केवल राही। तो अब क्या फिक्र है जो तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु। था मैं अधूरा, तुझ में हूँ पूरा, तू मेरा साथी यीशु। तो अब क्या फिक्र है जो तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति